जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बार फिर से आपका स्वागत है कीर्ति एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आपको एनसीईआरटी भूगोल की बुक सेकंड का क्लास 6। दोस्तों हम आपको कक्षा 6 से लेकर के 8वीं 9 10 11 12 तक आपको सभी बुकों का सॉल्यूशन देंगे और जो हमारे हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं उनका भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज चैप्टर 2 है, ये है ग्लोब एवं अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब में अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। दोस्तों ये दोनों काल्पनिक रेखा होती हैं, कोई रेखाएं नहीं होती है वास्तव में, लेकिन ये हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाई हुई एक काल्पनिक रेखा है। दोस्तों अब कहते हैं अक्ष क्या है? पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर घूर्णन करती है उसे क्या कहते हैं? अक्ष। जैसे कि हमारी पृथ्वी करती है वह है 23.5 डिग्री तक झुकाव है और 66.5 डिग्री कोण पर है। अब विषुवत रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो समांतर भागों में बांटती है। जैसे कि ये अपन की पृथ्वी है दोस्तों, ये अपन की पृथ्वी है, तो इसके बीचों बीच से जो रेखा इसको दो बराबर हिस्सों में काटती है वह है विषुवत रेखा, या फिर अपन इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। और इसके 23.5 डिग्री ऊपर है कौन सी दोस्तों? 23 सही 1/2 पे है कर्क रेखा, और नीचे है 23 डिग्री या फिर 66 डिग्री कह सकते हैं अपन, 23 डिग्री इस पर है, ये है मकर रेखा। कौन सी? मकर रेखा। तो चलिए दोस्तों अब अक्षांश आते हैं। अक्षांश समांतर रेखाएं विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्त हैं। मतलब जो रेखा है ये है विषुवत वृत्त, मतलब भूमध्य रेखा से ऊपर तक गई हुई है ये ऐसे, और ऐसे ही नीचे दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की ओर काल्पनिक रेखा है। अब आता है दोस्तों अपन का पृथ्वी का मतलब मानसून कैसे निर्धारण होता है, या मतलब कटिबंध है या कैसे, ये आपको हम बताएंगे दोस्तों। अब है कटिबंध, उष्ण कटिबंध कर्क रेखा, ये है दोस्तों अपन का ग्लोब। तो ये है यहाँ पर उष्ण कटिबंध, ये है दोस्तों उष्ण कटिबंध यहाँ पर। तो दोस्तों ये है भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर, उत्तरी की ओर और दक्षिण की ओर जो रेखा पाया जाता है ना उस क्षेत्र, उसे कहते हैं कटिबंध, उष्ण कटिबंध। मतलब यहाँ पर गर्म जलवायु पाई जाती है। अब है दोस्तों दूसरा है जो कर्क रेखा से उत्तरी शीत कटिबंध, मतलब 66.5 डिग्री से उत्तर में और 66.5 डिग्री दक्षिण में जो भी बीच का हिस्सा है वह है उत्तरी शीतोष्ण। मतलब यहाँ पर गर्मी और सर्दी, मतलब बीच का टेम्परेचर रहता है। अब है शीतोष्ण कटिबंधीय और दक्षिण का शीतोष्ण कटिबंधीय। दोस्तों यहाँ पर अधिकतर बर्फ जमी हुई रहती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरण हमेशा तिरछी पड़ती है। कैसे? तिरछी पड़ती है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। यह है अपना शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, कर्क रेखा से ऊपरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव, ये है बीच का अपना शीतोष्ण। अब आता है दोस्तों शीत कटिबंध। शीत कटिबंध कहाँ पर है? उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव, 66 से 90 डिग्री तक, और फिर नीचे 66.5 से 90 तक। यहाँ पर अत्यधिक ठंड पाती है क्योंकि सूर्य क्षितिज, यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती है। अब दोस्तों देशांतर किसे कहते हैं? देशांतर किसी भी स्थान की स्थिति जानने के साथ देशांतर की जानकारी आवश्यक है। तो देशांतर है उदाहरण के लिए टोंगा द्वीप प्रशांत महासागर व मॉरिशस द्वीप हिंद महासागर एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, लेकिन इनकी सही अवस्थिति हेतु देशांतर ज्ञान आवश्यक है। दोस्तों तो देशांतर वह है जो काल्पनिक रेखा है जिससे अपन स्थिति निर्धारित करते हैं। जैसे अपना ये है टोंगा द्वीप हिंद महासागर में, और ये है मॉरिशस द्वीप, तो इसका अपन को पता है 20 डिग्री पर है, लेकिन इसका देशांतर कितना है? देशांतर जानने के लिए ये दोस्तों एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जो है अपने लंदन से होकर गुजरती है, राज्य की बेसारा लंदन होकर। देशांतर वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। मतलब काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। कैसे दोस्तों? ये अपन की पृथ्वी है और उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को ऐसे मिलाती है दोस्तों, मतलब बीच में से अलग और दक्षिणी ध्रुवों पर जाके एक हो जाती है दोनों साइड से। तो चलिए देखते हैं दोस्तों
देशांतर के बीच की दूरी को अंशों में मापा जाता है तथा प्रत्येक अंश को मिनटों में तथा मिनट को सेकंडों में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा इसके मध्य की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है व ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिल जाते हैं। दोस्तों मैंने अभी बताया ना आपको कि ध्रुवों पर जा कर के ये पूरी ये है पृथ्वी, तो यहाँ पर ऊपर जाएंगे ध्रुवों पर जैसे जैसे तो ये पूरे एक मिलती जाएगी। ऐसे दूर है, फिर दूर दूर दूर, मतलब एक बार ये है नज़दीक हो जाते हैं तो पूरे ये अपना 90 डिग्री देशांतर। अब है दोस्तों यामोत्तर रेखा, मतलब ये अपन की 0 डिग्री यामोत्तर रेखा है। ये है राज्य के वेधशाला लंदन की प्रमुख मानकर इसके पूर्व पश्चिम में देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। अब दोस्तों अब आपको मैं बताता हूँ, ये अपन का 0 डिग्री है। अब ये हो गई अपन की, ये हो गई अपन की यामोत्तर रेखा। इधर तो जाएंगे तो प्लस होएगा पूरब की ओर, पश्चिम की ओर -1। जैसे यहाँ कोई दिन है तो -1 करना पड़ेगा और इधर है तो +1। ये है 0 डिग्री, यहाँ से बढ़ते जाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो दोस्तों भारत कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पर। तो 82.5 पर दोस्तों भारत स्थित। अब देशांतर व समय का निर्धारण कैसे करते हैं? ये रही ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री है तो पश्चिम में तो माइनस होगा और पूरब में प्लस होगा दोस्तों। अब समय की गणना कैसे करते हैं? पृथ्वी 24 घंटा में कितना 360 डिग्री एक राउंड लगाती है 24 घंटे में। तो 1 घंटे में निकालेंगे अपन 360/24 मतलब 15 डिग्री। 1 घंटे में कितना 15 डिग्री चलती है। तो 60 मिनट में कितना 1 घंटे में 60 मिनट 15 तो 1 डिग्री 4 मिनट में। ठीक है दोस्तों। अब उदाहरण के तौर पर यह है मानक समय भारत में 42.5 पूर्वी देशांतर तथा अर्थात ग्रीनविच से 5.5 घंटे आएगा। मतलब अगर वहाँ पर 1 बजे 12 बजेंगे तो भारत में 5:30 बजेंगे दोस्तों। अब दोस्तों एक सवाल आया था कि IAS में सवाल आया था, अलग अलग ऋतुओं में दिन रात और रात्रि समय के विस्तार में भिन्नता किस प्रकार की होती है, किस प्रकार से होती है, किस कारण होती है, ये सवाल। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति पर परिक्रमण, स्थान के अक्षांश से पृथ्वी का अपने अक्ष पर परिक्रमण करना। दोस्तों अपने अक्ष पर परिक्रमण करने के कारण यहाँ पर अपने ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अब दोस्तों ये सवाल है, भारत में ये है पश्चिम, कौन सा है? पश्चिम। ये है पूरब, ये है दोस्तों गुजरात से टच में, और ये है अपने अरुणाचल प्रदेश से। तो दोस्तों यहाँ से लगभग 2 घंटे का समय का अंतराल है। जब गुजरात में 5 बजेंगे सुबह के तो यहाँ पर असम अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों अब 2 घंटे घटा दो, मतलब 5 से 3 बज जाएंगे, मतलब 3 घंटे 2 घंटे का अंतर पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर इधर से सूर्य उगता हुआ आता है तो दोस्तों जब जैसे यहाँ पर उजाला हो जाता है तो अपन के यहाँ पर अंधेरा रहता है क्यों 2 घंटे बाद। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे तो अपन के दोनों में 2 घंटे का अंतर दोस्तों, पूरब और पश्चिम में भारत के पूरे समय में 2 घंटे का अंतर है। और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।